हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार हो। सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, गौरी पार्वती माता के चरण में, सभी देव देवी के भूले चुकल सभी को चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। एक महात्मा रहते हैं, जो महात्मा रहते हैं तो 5 ठो महात्मा रहते हैं, तो चलते हैं गंगा स्नान करने। जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो देखते हैं कि एगो रास्ते में चप्पल जूता सीने वाले बैठे हैं। चप्पल जूता सीने वाले बैठे हैं तो महात्मा क्या करते हैं कि अरे मेरा चप्पल टूट गया है, जूता सी दो। वो बेचारा चप्पल जूता सीने लगते हैं चप्पल जूता। तो बोलते हैं कि अरे भाई ये जो बेचारा चप्पल जूता सी रहा है, हमनी में बोलते हैं चमार चाहे मोची। कोई बेचारा जो चप्पल जूता सी रहा है तो बोलते हैं कि महात्मा जी एक बात पूछें, आप बुरा नहीं मानेंगे तब आपसे एक बात पूछते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है पूछो, क्या पूछना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि महात्मा कि अरे हम तो गंगा स्नान जा रहे हैं जे, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो वो बेचारा बोलता है कि देखिए आप तो गंगा स्नान जा रहे हैं, बाकी एगो मेरा वचन पूरा कर दीजिएगा। वो बोलते हैं महात्मा कि ठीक है आप बोलिए, जो बोलना है जो बोलिए, आपको हम जरूर कर देंगे। तो बोलते हैं कि ठीक है से बोलिए कि गंगा माई के लिए मेरे लिए भी कुछ मांग लीजिएगा। तो बोलते हैं कि ठीक है। फिर बोलते हैं कि अच्छा सुनिए एक बात और बोलते हैं, एक बात और वचन मेरा पूरा कर दीजिएगा। तो बोलते हैं कि हाँ जरूर करेंगे, जो बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बोलते हैं कि लीजिए ये पैसा है, 1 रुपया, इसका आप गंगा जी को गंगा माई के दे दीजिएगा। वो बोलता है ठीक है। तो दूसरा जो महात्मा रहते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो पैसा कैसे इसका नीचा जात है, चप्पल जूता सीता है, ये पैसा तो छुआ गया। जो इसका बोलो ये पत्थर पर धर देगा, इसका पत्थर पर धर देगा, हम जाल डाल देते हैं तब तो उठा लो। जो इसका छुअल कैसे लेंगे। वो बेचारा क्या करता है, कल पत्थर पर बोलते हैं कि पत्थर पर धर दो, इधर उधर से नहीं होगा, जो छुआ गया पैसा। वो बेचारा क्या करते हैं कि पत्थर पर धर देते हैं। जो पत्थर पर धर देते हैं तो ये महात्मा जल डाल के और पैसा उठा लेते हैं और उठा के गंगा जी में चली जाते हैं। जब गंगा जी में चली जाते हैं तो वह स्नान करते हैं। तब बोलते हैं कि गंगा मैया जो कोई ऐसा पाप पुण्य किए हैं उसका क्षमा करिएगा, मेरा कोई गलती हुआ है तो क्षमा करिएगा गंगा माई। अब करके निकलने लगते हैं। तो दूसरा महात्मा बोलते हैं, तीसरा कि अरे आप तो भूल ही गए। जे तो क्या भूल गए। तो भूल गए नहीं, वो जो रास्ते में दिए थे रविदास, बोले कि रविदास दिए हैं, तो रविदास के वो पैसा आप तो गंगा माई के दिए नहीं। वो बोलते हैं कि अरे तो गंगा, वो बोला था कि गंगा माई के हाथ में दीजिएगा। तो गंगा माई तो है नहीं तो हम किसका दें। चलो इतना गाड़ी भाड़ा लगा के आए हैं, पैदल चल के थक गया है मियाज, चलो इसी पैसा के काम आएगा, गाड़ी भाड़ा हो जाएगा और नाश्ता कर लेंगे 1 रुपया में। वो बेचारा फिर वहाँ से जो महात्मा रहते हैं तो चलने लगते हैं। जब चलने लगते हैं तो गंगा माई बोलते हैं रुको, कहाँ जा रहे हैं। वो जो रविदास पैसा दिया है वो मेरा पैसा वापस कर दो। गंगा माई पैसा को वो दे देते हैं जाके हाथ में, इतनी चमत्कार देखते हैं कि अरे ये तो पैसा से गंगा माई प्रकट हो गए हैं। वो बोलते हैं गंगा माई एक कंगन देते हैं। जब एक कंगन देते हैं तो बोलते हैं कि लो एक कंगन रविदास के दे देना जो पैसा दिया है। वहाँ से रविदास के कंगन लेके
और वहाँ से चल देते हैं। चल देता है देखनी सोचते हैं कि अरे ये कंगन तो पोखनी के पुजारी जो है जिसका लालच हो जाता है, लालच हो जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो ये महात्मा जी तर हम जाते हैं, बोलेंगे महात्मा जी के, एक महात्मा जी के नहीं, हाँ नहीं महात्मा जी के कि एक कंगन एक कोई अथी दिए हैं से उन्हीं को ले जा कर दे देते हैं, जो ही इंसाफ करेंगे क्या सही है और क्या गलत है। कंगन लेके एक पुजारी महात्मा रहते हैं उनसे बड़े भी वहीं चली जाते हैं। जैसे चली जा रहे रास्ते में देख रहे हैं कि जैसे रास्ता काट के भी जा रहा है तो देख रहे हैं कि इधर भी रास्ते में रविदास मिल रहा है, और जैसे भी जा रहे हैं तो उधर भी दिखाई दे रहा है रविदास कि इधर उधर सगरों चिकमकते चली जाते हैं। चली जाते हैं वहाँ जाके प्रणाम करते हैं कि प्रणाम गुरुदेव। तो बोलते हैं क्या हुआ, क्या बात से आए हैं। तो बोलते हैं कि देखिए पुजारी जी एक कंगन है, जे गंगा माई से बहुत प्रसन्न होकर गंगा माई मेरा कंगन दिए हैं, उन पर मेरे प्रसन्न हो गए, इसलिए कंगन बहुत अच्छा है। जो नागिन रहते हैं नागदेव के लोग तो बोलते हैं कि अरे ये कंगन तो बहुत अच्छा है, गंगा माई आपको ये प्रसन्न होकर दिए हैं, बाकी ये कंगन अच्छा है, बाकी ये कंगन एक मेरा जोड़ा चाहिए, एक वो कंगन क्या करेंगे। तो बोलते हैं गुरुदेव कि अरे तो एक कंगन तू दिया है तो एक कंगन आओ ला के दो, मेरा पत्नी के कंगन पसंद है। वो बोलते हैं कि प्रभु हम कहाँ से ला के देंगे, जोड़ा कंगन तो हम ला नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं क्यों, काहे नहीं ला सकते हैं, एक कंगन जो लाए हैं तो दोबारा कंगन क्यों नहीं ला सकते हैं, मेरा पत्नी के कंगन पसंद है, एक कंगन आओ ला के दो। वहाँ से फिर वो नहीं लाते हैं। बोलते हैं गुरुदेव, फिर सच्चाई बता देता है कि एक रास्ते में चप्पल जूता सीने वाला बोलता है कि रविदास है, वही उसी को मेहनत दिया था पैसा गंगा माई के देने के, तो गंगा माई दे दिए। वहाँ से बोलते हैं पुजारी बाबा चलो वो रविदास तर ले चलो, ये बोलता है वहाँ से लेके आ जाते हैं। वो बाबा पुजारी रहते हैं महात्मा तो बोलते हैं कि एक कंगन के जोड़ा रविदास आप ही लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं लगा सकते हैं। वो बोलते हैं रविदास की देखिए ए प्रभु हम ये जोड़ा कहाँ से क्या बोल रहे हैं, हम कमाता खाता आदमी हैं, चप्पल जूता सीते हैं, एक नीच आदमी है, एक कंगन के जोड़ा हम कहाँ से लगाएंगे, ये जोड़ा हम नहीं लगा सकते हैं, प्रभु मेरा क्षमा करिए। वो बोलते हैं कि अरे आओ पुजारी रहते हैं चारों, तो बोलते कि अरे तो ढोंगी है, ये ढोंग करती है, जे ढोंग देखो कैसे ढोंगी माया जाल बिछाता है, माया जाल बिछा के कंगन अथी किया है कि गंगा माई में है, जे ये माया इसका छिरिया रहा है, जे अब ज़्यादा तो माया जाल है तो चलो गंगा जी में कंगन आओ मांगो। बेचारा ज़्यादा जिद करने लगता है तो रविदास बोलते हैं कि जो परीक्षा लेना है सच्चे भक्ति से तब फिर तू गंगा की नदी के किनारे क्या जाना है, सच्चे दिल से जो पूजा करो गंगा माई के, सच्चे कोई देव देवी के भक्ति से मानो तो घर में भी गंगा गए। कहते हैं कि मन में चंगा तो कठौती में गंगा, इसलिए फिर गंगा माई के कठौती में मंगवाता है पानी। बेचारा रविदास बोलते हैं एक कठौती पानी ला कर दो, एक कठौती पानी लाते हैं पुजारी, अब गंगा माई के ध्यान करने रविदास पुजारी बैठ जाता है। जो रविदास पुजारी करने बैठ जाता है गंगा माई के सुमरन करने लगता है, और करते देखते कि गंगा माई प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं तो एक सभी पूरा जो पुजारी रहते हैं पाँचों छौन पूरा थर थर काँपने लगते हैं कि देखिए सही लगते हैं कि गंगा माई प्रकट हो गए। गंगा माई प्रकट होके एक कंगन के जोड़ा लगा देते हैं, कंगन के जोड़ा लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो बोलते हैं रविदास कि देखे न हम कोई माया है और न कोई हम अथी करते हैं, जादू टोना करते हैं, एक सच्चे भक्त के गंगा माई भी विराजमान हो जाते हैं। वही सबको बोलते हैं जय रविदास की, सब पूरा जय जयकार मंगाने लगते हैं, जय गंगा मैया। जैसे सबको भला किए एक चप्पल जूता सीने वाले के, जैसे सबको भला करिएगा गंगा माई। जय हर हर महादेव।